सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्च दिवस श्री आदिनाथ दिगंबर जिनविम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो 5 दिन बाद है, 5 दिन का ही समय है, तो मैंने सोचा 5 दिन ही अपने पास, तो पंच कल्याणक पर ही चर्चा कर ली जाए। अब वो पंच कल्याणक तो कैसा होगा, जैसा ओरिजिनल में हुआ था उसका एक रूपक होगा, वैसा का वैसा तो संभव है नहीं। अब क्यों संभव नहीं है वो भी अपन देखेंगे। हाँ, असल की नकल करी जाएगी, लेकिन होगा तो कैसा, असल ही। क्यों? क्योंकि एक पाषाण की मूर्ति है, वो क्या बन जाएगी, परमात्मा बन जाएगी, और जिसको देखकर अनेक जीविका करेंगे, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करेंगे। क्यों? चर्चा संग्रह के अंदर ब्रह्मचारी रायमल जी जिन प्रतिमा का महत्व बताते हुए लिखते हैं कि 1000 मिथ्या दृष्टियों के माध्यम से जितनी प्रभावना नहीं होती, उतनी एक जैनाभासी के माध्यम से प्रभावना होती है। 1000 जैनाभासी के माध्यम से जितनी प्रभावना होती है, उतनी एक सम्यक दृष्टि के माध्यम से प्रभावना होती है। 1000 सम्यक दृष्टि के माध्यम से जितनी प्रभावना होती है, उतनी एक व्रति श्रावक के माध्यम से प्रभावना होती है। 1000 व्रति श्रावक के माध्यम से जितनी प्रभावना होती है, उतनी एक भावलिंगी मुनिराज के माध्यम से प्रभावना होती है। 1000 भावलिंगी मुनिराजों के माध्यम से जितनी प्रभावना होती है, उतनी एक सामान्य केवली के माध्यम से प्रभावना होती है। और 1000 सामान्य केवली के माध्यम से जितनी प्रभावना होती है, उतनी एक तीर्थंकर केवली के माध्यम से प्रभावना होती है। और 1000 तीर्थंकरों के माध्यम से जितनी प्रभावना होती है, उतनी एक जिन प्रतिमा के माध्यम से प्रभावना होती है। कितनी प्रभावना? 1000 मिथ्या दृष्टियों से लो और 1000 तीर्थंकरों तक को ले लिया। अभी कितने तीर्थंकर हुए इस काल में? 24 तीर्थंकर हुए, और कितना प्रभाव है? इतना प्रभाव है। अब सोचो 1000 तीर्थंकर हुए होते तो, और उतनी प्रभावना कौन कर लेता है? सिर्फ एक जिन प्रतिमा, जिनकी प्रतिष्ठा इस पंच कल्याणक महोत्सव में होती है। अब आपको लगेगा कैसे कि भाई तीर्थंकरों का सम्मिश्रण जहाँ आएगा वहाँ तो कितने जीव जाएंगे वहाँ दर्शन करने? बहुत कम। उसमें से भी लाभ कितनों को मिला? बहुत कम। उसमें से भी अंगीकार कितनों ने करा? तो भाई बहुत कम, क्योंकि हर कोई तो अंगीकार नहीं करता। कोई सम्मिश्रण के बाह्य वैभव में भी मस्त हो गया, किसी को स्वीकृत नहीं हुई वाणी। आदिनाथ भगवान का पौत्र मारीची, उसको स्वीकृत नहीं हुई, अन्य की तो कहाँ चर्चा। तब जीव का भी पुण्य होना चाहिए कि उसको स्वीकृत हो, वरना वो स्वीकृत ही नहीं आएगी। तो अब जिन प्रतिमा के माध्यम से इतनी प्रभावना कैसे होगी कि भाई जिन प्रतिमा है तो अब क्या है, प्रतिदिन दर्शन करने आ रहे हैं। अब दर्शन कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे क्या हुई, भावों में विशुद्धि हुई। भाई वहाँ जिनवाणी रखी थी, जिनवाणी का अभ्यास प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई, और कभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई तो फिर वो अपने आप उस रुचि की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई विदेश से कोई मिठाई लाया हो, क्या विदेश से कोई मिठाई लाया हो और उसको आपने खाया और आपको क्या बहुत पसंद आया। अब वो व्यक्ति तो विदेश जाने वाला है नहीं वापस, लेकिन आपको 4-6 महीने या साल भर बाद कोई मित्र का मित्र आपको पता चला कि वो कहाँ जा रहा है, उसी देश में जा रहा है, तो अपने को तुरंत लाइट होता है
कि क्या करना है, वो मिठाई मंगवानी है। क्यों? आप क्या साल भर से खा रहे थे, साल भर से सोच रहे थे कि मुझे मिठाई लेनी है, लेकिन कैसे एकदम लाइट हुआ? वैसे सम्यक दृष्टि को क्या है, एक बार अनुभव हुआ तो वो क्या सोचेगा, कब अनुभव हो वापिस, कब सन्मुख चला जाओ। तो ये तो अपन ने बाह्य उदाहरण लिया, अपने को ये बाह्य पंचेंद्रिय विषयों में इतनी रुचि है, ये तो इंद्रिय सुख है। और वो कैसा सुख है? अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख तो अपन भी भोग रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि भी भोग रहा है। क्या है वो? ऐसा तो है नहीं कि वो इंद्रिय सुख नहीं भोग रहा, वो भी भोग रहा है। अब सोचो इंद्रिय सुख में भी अपने को इतनी रुचि है, सोचो अतीन्द्रिय सुख हो जाए तो कितनी रुचि हो जाएगी भाई, कब जाऊँ। तो ऐसी ये सम्यक दृष्टि की क्या रहती है? परिणति रहती है। तो भाई अभ्यास करा, फिर क्या है, अंगीकार करेगा जिनवाणी में जो बात आई, क्योंकि ले कहाँ जा रहा है, जिनवाणी की सारी चीजें ले कहाँ जा रही है? आत्मा के सन्मुख ही ले जा रही है। अब आप बोलोगे भाई पंच कल्याणक है, उसका वर्णन कहाँ आया? जिनवाणी में आया। अब पंच कल्याणक में क्या देखते हैं अपन? भाई बढ़िया नाटक हो रहा है, बढ़िया पलना चुलन हो रहा है, बढ़िया 16 स्वप्न देखे जा रहे हैं, बड़े कल्याणक मनाया जा रहा है। कहाँ आत्मा की बात आई? सारी तत्व चर्चा ही हो रही है, लेकिन भाषित हो रही है। अपन ने कितने पंच कल्याणक करे अभी तक? इस भाव में मैं तो बोल रहा हूँ, इस भाव में कितने पंच कल्याणक करे अपन ने? अनेकों करे। और जिनवाणी में क्या कहा है? पंच कल्याणक किसका निमित्त है? सम्यक दर्शन का निमित्त बोला। किसका निमित्त बोला? सम्यक दर्शन का निमित्त। और अपन ने कितने पंच कल्याणक कर दिए? अनेक पंच कल्याणक कर दिए। फिर अपने को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अपने को रुचि लगी कि नहीं लगी? कि भाई नहीं लगी। तो उद्देश्य क्या है ये विषय को लेने का? कि रुचि कहाँ लगे। अब पंच कल्याणक तो कहाँ का है? अपने का ही है, शिवाजी पार्क का ही है, अपने मंदिर का पंच कल्याणक। और उसमें अपन सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करे तो क्या काम का? अन्य आएंगे, वो करेंगे और वो चले जाएंगे। और आप क्या है? आपके मंदिर का पंच कल्याणक, आपके घर की बनी मिठाई और आप ही नहीं खा पाओ। कैसी बात हो गई? यहाँ आपके घर पे बढ़िया मिठाई बनी थी, पूरा मोहल्ला खा गया है और आप ही नहीं खा पाए, आप ही उसका आनंद नहीं ले पाए, तो क्या करने का? हमारे भाग्य की महिमा नहीं कही जाती। हाँ, आपके भाग्य की महिमा नहीं कही जाती। तो ये किस पंच कल्याणक किस में निमित्त है? सम्यक दर्शन में। अब भाई कैसे पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त है? अपन तो बढ़िया पंच कल्याणक दिखते ना। क्या दिखता है? 15 तारीख को क्या दिखेंगे अपन? 16 स्वप्न दिखेंगे रात को बढ़िया, सुबह वही ध्वजबंधन वगैरह होगा, फिर 17 को 16 स्वप्नों का फल देखेंगे, फिर तांडव नृत्य देखेंगे, माता की चर्चा होगी, अब वो देखेंगे। अब उसमें कितनी रुचि आती है अपने को, वो देखने लायक है। रुचियाँ कहाँ आ रही अपनी? वो नाटकों में, वो रंग में, जहाँ मस्ती हो रही है। वो भी वास्तविकता में कहाँ ले जाने के लिए था? वितरागता की ओर। लेकिन अपन ने क्या बना लिया? अपना राग का पोषण कैसे हो, इसमें अपन ने उलझा दिया। इसलिए क्या हो रहा है? हम वो सम्यक दर्शन से क्या हो रहे हैं? दूर रह रहे। वो वितरागता से क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। ये तो अभी अपन है तो ये विचार कर सकते, और अभी समय भी है। ऐसा भी नहीं कि पंच कल्याणक चालू हो गया हो या पंच कल्याणक खत्म हो गया हो। अब अपन अभी से तो भावभूमि बना ले कि हमें करना क्या है पंच कल्याणक में। मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? मूल हमारी रुचि कौन से कार्यक्रमों में होनी चाहिए? अपने में जाने की। तो अपन अभी से एक भावभूमि तैयार रखेंगे, हम पंच कल्याणक में क्या करेंगे? सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो करके रहेंगे ना रहेंगे, वरना क्या होगा? घर की बनी मिठाई खुद ही नहीं खा पाओगे। लोग आएंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, चले जाएंगे, आप भी आओगे खाली खाली चले जाओगे। व्यवस्था करने में रह जाएंगे। है व्यवस्था करने में रह जाएंगे। व्यवस्था कर रहे हो, उसमें भी ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते?
उसके लिए तो स्पेशल कहीं बैठना तो है नहीं, उसके लिए स्पेशल तो कहीं बैठना है नहीं। सम्यक दर्शन के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा का पूरा पंचकल्याण खाद्योपान देखना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, अरे मैं तो बोल रहा हूँ कोई एक कार्यक्रम देखो कि उसमें निमित्त मिल जाएगा आपको। हाँ, कार्यक्रम की बस भाव वासना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भाव वासना होनी चाहिए। तो अपना मूल लक्ष्य ये हो और उसके आधार पर अपन पूरा पंचकल्याण कर्तन करें। बाकी अभी अपन वास्तविकता में पंचकल्याणक कैसा होता है, आखिर कैसा गर्भ कल्याणक होता है, कैसा जन्म कल्याणक होता है, क्या पुराणों में वर्णन है, क्या आगम में उसका वर्णन है, वो अपन देखेंगे। क्योंकि वो क्या हो रही है, असल की नकल हो रही है। तो असल क्या है वो तो अपन जान ले, तो अपन नकल का भी अंदाज लगा सकते हैं। तो अब गर्भ कल्याणक के पूर्व अभी अपन क्या कर रहे हैं दोपहर में? दोपहर में क्या कार्यक्रम चल रहा है? रत्नवृष्टि का। क्या कार्यक्रम चल रहा है? रत्नवृष्टि। हाँ, मतलब भजनों के माध्यम से उद्देश्य तो क्या है? रत्नवृष्टि करने का। तो वास्तविकता में कैसी रत्नवृष्टि होती है? कब से प्रारंभ होती है रत्नवृष्टि? 6 महीने पहले से। किसके 6 महीने पहले से? गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से। क्या होती है? अच्छा, हाँ ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन वास्तव ये तो नहीं, ये पंचकल्याण क्या है? असल की नकल है। क्या है? असल की नकल है। अपन स्वरूप किसका समझ रहे हैं? असल का, कि असल पंचकल्याण कैसा है। तो ये रत्नवृष्टियाँ कब से प्रारंभ होती है? गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से क्या वो रत्नवृष्टियाँ प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ कितने रत्न बरसते दोपहर में? 3.5 करोड़। ये वास्तविक संख्या बता दी। हाँ, 3.5 करोड़ तो एक समय में खिरते। गर्भ में आने के पूर्व, बालक जब गर्भ में आता है वो तीर्थंकर का जीव, उसके 6 महीने पूर्व से 4 समय पे रत्नवृष्टि होती है। कितने समय पे? 4 समय पे। कब कब? सुबह, दोपहर, शाम को और मध्य रात्रि में। और एक समय कितने रत्नों की वर्षा होती है? 3.5 करोड़। कैसे? 3.5 करोड़ रत्न। अभी रत्न से अपने को अंदाजा लग जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। हीरा, आज अपने हीरे को महत्वपूर्ण देते ना, वहाँ आगम में तो बोला नीलमणि, रत्नमणि, अनेक प्रकारों के मणियों के नाम बोले। अभी मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि क्या है, इसलिए आप तो क्या समझो, हीरे। कोहिनूर हीरा हो ना, कोहिनूर हीरा, उससे भी उत्कृष्ट। वो भी एक समय में कितने? 1, 2, 3 नहीं, 2-5 हज़ार नहीं, 2-4 लाख नहीं, 3.5 करोड़ एक समय में। और ऐसे कितने समय में? 4 समय में। टोटल कितने हो गए? 14 करोड़ रत्न। कितने में? 24 घंटे में। कितने? 14 करोड़ रत्न 24 घंटे में गिर रहे हैं। और ऐसे कब तक खिरते रहेंगे? जब तक जन्म नहीं हो जाता। मतलब वो 9 महीने और आगे के 6 महीने, टोटल 15 महीने तक क्या होगी? रत्नों की वर्षा होती रहेगी। अब प्रश्न ये होता है, रत्नों की वर्षा कहाँ होती है? हाँ, माता के आंगन में होती है। देखो 2 उल्लेख मिलते हैं। एक मिलता है राजभवन में, जहाँ पर, अब वो राजभवन भी कैसा होता है कि हाँ, बड़ा मतलब विशाल होता है, लेकिन माता पिता पहले जहाँ रहते हैं नॉर्मली में, उस भवन में नहीं खिलती है। वो माता पिता को योग्य समय में उस एक नवनिर्मित भवन बनाया जाता है, अलग से पूरी नगरी बसाई जाती है और उसमें राजभवन बनाया जाता है। और एक शुभ समय में उन माता पिताओं को वहाँ प्रवेश करवाया जाता है। और उस राजभवन में क्या करता है? रत्नों की वर्षा होती है। और वर्धमान चरित्र में ऐसा भी मिलता है कि चारों ओर खिरती है। त्रयभृंगज नामक देवता होते हैं, वो चारों ओर करवाते हैं रत्नों की वर्षा। राजभवन में होती है, जो उनका पूरा राजभवन, पूरा जो हाँ आंगन नहीं, वो पूरे में ही खिर गई। और एक जगह ऐसा लिखा है कि चारों ओर खिरता है, तो वो पूरा एक कवर हो गया मतलब।
दोनों उल्लेख मिलते अपने को। नगरी में नहीं होती। नहीं, नगरी में नहीं होते, राजभवन में होते। वो नगरी का उल्लेख इसलिए कह सकते कि कहीं कहीं मिला है चारों ओर खेत है, तो चारों ओर में इन लोगों ने नगरियों को भी ग्रहण कर लिया गया है, ठीक है। इसलिए वो नगरी को भी कहते हैं कि रत्नों की वर्षा होती है। तो ये कितनी दिन की? 14 करोड़ रत्नों की वर्षा। कब तक? 15 महीने तक। और जब तीर्थंकर का जीव चला जाता है तब क्या होते हैं? वो रत्न अपने आप ही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। बताओ, और वो रत्न कैसे पड़े रहते हैं उस समय पे? ऐसे ही जैसे अभी पत्थर पड़े रहते हैं ना, अभी पत्थर पड़े रहते हैं ना, मन होता है पत्थर को ले ले अपन, लाओ 1-2 पत्थर रख ले, मन होता है? नहीं होता ना। वैसे वहाँ है, वहाँ जिसको याचक होते, जिसको चाहिए वो ग्रहण करेगा, और जिन क्या है सभी के सभी संपन्न होते। अब भाई मैंने बोला कोई गरीब भी हो, एक दिन में इतने रत्न बरसेंगे, और क्या चाहिए व्यक्ति को? एक दिन में भी ले लेगा। आज अपने को कितनी आवश्यकता है? हाँ, मैं बोल रहा कोई गरीब भी हो, एक टाइम भी 3.5 करोड़ बरस गए तो कौन गरीब रहेगा? रहेगा ही कौन गरीब? अब अपना लक्ष्य कहाँ जा रहा है? अब अपना लक्ष्य कहाँ जा रहा है? रत्नों में, नोटों में है। मतलब अपना लक्ष्य क्या है? अपन भी ग्रहण कर लेते। अपने मन में क्या होता है? अपन होते तो क्या करते? अपन भी ग्रहण कर लेते। लेकिन वहाँ उत्साह किस बात का है? कि तीर्थंकर का जीव हम सभी के बीच में आने वाला है। हमें उत्साह किस चीज़ का होना चाहिए? कि पंच कल्याण कहाँ है? मेरे मंदिर का है। किसी और को उत्साह आए कि नहीं आए? हमें तो उत्साह आना ही चाहिए। आया हुआ 400-450 लेके जा रही है। तो ये क्या है? उत्साह आना चाहिए। अब देखो, अब 6 महीने पूर्व तो यहाँ की स्थिति हो गई, 6 महीने पूर्व तो यहाँ की स्थिति हो गई। अब इसका वर्णन करते हुए जिनसेन स्वामी लिखते हैं कि ऐसे लगता है जैसे उनकी पुण्य की संपदा पूर्व में आके बस रही है। क्या लग रहा है? उनकी पुण्य की सामग्री पहले से आके स्थापित हो रही है धीरे धीरे। अब क्या समझना चाहिए इससे? यदि आपके पास पुण्य है, तो क्या होगा? व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी। अपन सोचते अपन बच्चों के लिए कह रहे इकट्ठा करें, हैं? अपन क्या सोचते? बच्चों के लिए अपन क्या करें? इकट्ठा करें, और कमाए और कमाए और कमाए, हैं? यदि उसका पुण्य होगा, उस जीव का पुण्य होगा जो आपके घर पे आने वाला है या आपके घर में है अभी, उसका पुण्य होगा, तो कहाँ से रत्न बरसेंगे? स्वर्ग से रत्न बरसेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अपन किसकी चिंता में है? आगे वाले क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। खुद के पाप से कमाया अपन ने, है, और कमाया जो वो भोग भी नहीं पा रहे। अपन क्या सोच रहे? कौन भोगेगा? आगे वाले भोगेंगे। खुद ने तो पाप कर लिया, अब जो सामग्री प्राप्त हुई है थोड़ी बहुत, उसको भी नहीं भोग पा रहे। जो पुण्योदय है कि पापोदय है? मोह के कारण है। अब ये रत्नों की वर्षा हो तो क्या ख्याल में आना चाहिए? मुझे चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। मुझे जो सामग्री प्राप्त हो रही है वो मेरे पुण्य प्रमाण प्राप्त हो रही है। आगे वालों को जो प्राप्त होगी उस जीव के उस पुण्य अनुसार प्राप्त होगी। मुझे चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। यदि चिंता कर रहे हो तो क्या हो? आपने रत्न वृष्टि का अर्थ नहीं समझा। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? आपने रत्न वृष्टि का अर्थ नहीं समझा। बोल रहे ना, जिनवाणी का श्रीमद् राजचंद्र जी का वाक्य है कि ज्ञानियों के एक एक शब्दों में अनंत आगम भरे हैं। क्या है वाक्य? ज्ञानियों के एक एक शब्दों में अनंत आगम भरे। ये किसकी वाणी है?
आचार्यों की। एक एक शब्दों में क्या भरे हैं? अनंत आगम भरे। आपको निकालना आना चाहिए। अब कोई पढ़े भाई 14 करोड़ रत्नों की वर्षा तो 14 करोड़ में खुश हो रहा, रत्नों में खुश हो रहा, लेकिन ये नहीं विचार रहा कि यहाँ से क्या सीखना है मुझे, ये किसके कारण हुए? उस जीव के पुण्य के अनुसार। तो हमें क्या करना है? हमें अपने पुण्य प्रमाण सामग्री प्राप्त हुई है, हम भोग पाए तो ठीक है, नहीं भोग पा रहे तो क्या है, वो हमारे लिए भी नहीं है। ये कहते ना बाहर कि जब चने खाने की, चने पचाने की ताकत थी, ये पत्थर पचाने की ताकत थी, तब चने नहीं खाए, और जब दांत नहीं है तब क्या करने के, तब चने नहीं पचा पा रहे। जब पत्थर इकट्ठा हो गए, सामग्री हो गई, तब क्या कर पा रहे? अब भोग नहीं पा रहे, चने नहीं भोग पा रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? अपन किसके पीछे भागे? विषय भोगो, और खुद के नहीं, क्या कि मेरे आगे वाले भोगेंगे या मेरे परिवार वाले भोगेंगे। तो ये संभव है नहीं। यदि उसका पुण्य का उदय नहीं होगा, आपका कमाया हुआ पूरा चला जाएगा। क्या पता चोरी हो जाए, क्या पता लूट मार मर जाए, क्या पता आप ही कहीं व्यस्त हो गए, क्या पता कहीं पैसे रखने जा रहे हो कि लेने जा रहे हो, पूरी संपत्ति उड़ जाए। तो ये क्यों हुआ? क्या पता आपके जाने के बाद उस पुत्र के हाथ में से संपत्ति चली जाए, वो सप्त व्यसन ही हो जाए। आज प्राय क्या देखने मिल रहा है? बच्चे कैसे हो रहे हैं? सप्त व्यसन ही हो रहे ना, वैसे नहीं कर रहे ना। क्यों? अपन ने चीज किसकी प्रैक्टिस किसकी करवाई है? विषय भोगों की। अपन ने ये प्रैक्टिस नहीं करे कि लाओ भाई मंदिर में लाए, लाओ भाई चिन्हवाणी पढ़ाए, लाओ पाठशाला पढ़ाए। वो तो प्रैक्टिस नहीं कराई। प्रैक्टिस किस चीज़ की कराई? बच्चा अच्छे से पढ़ना। क्यों? आगे अच्छा भविष्य होना चाहिए। किसका भविष्य अच्छा होना चाहिए? विषय भोग अच्छे मिलने चाहिए। प्रिपरेशन किस चीज़ की है? हाँ, हम बचपन से बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अपने साथ मंदिर ले जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है 11-12 साल का, तो जब वो अपने और फ्रेंड सर्कल में आता है, फिर वो धीरे धीरे मंदिर जाना छोड़ के आपको हमें कुछ नहीं पता, वो कैसे नहीं, अपन ने कोशिश करी। अब अपन थोड़ा थोड़ा तो समझाओ कि भाई क्यों आ रहे हो मंदिर में। अब तक उसको लॉजिक नहीं पता है क्यों मंदिर में आ रहे हैं। मैं आपको अपने बेटे की ही बात कर रही, किसी और की नहीं। बचपन से मंदिर साथ में डेली का रूटीन जाना, सुबह शाम प्रोग्राम में सब चीज आज भी है। मंदिर में ऐसा नहीं, आज नहीं है, युवा मंदिर में है, करता है, पर डेली रूटीन नहीं है। जाएगा फिर नहीं करेगा। अब उसको जो बाहर की चीजें हैं, फ्रेंड सर्किल, वो ज्यादा अच्छा। हाँ, मतलब उसको क्या है, रीज़न नहीं पता है क्यों मंदिर में आना है। उसको वहाँ रीज़न पता चल रहा है, वहाँ क्यों जाना है फ्रेंड सर्कल में, वहाँ क्या मिल रहा है, मौज मस्ती मिल रही है। अब यहाँ मंदिर में क्यों आना है पता ही नहीं है, क्यों आना है, अपन क्यों आ रहे हैं, परंपरा से आ रहे थे, हम भी आ रहे हैं। यही हो रहा है ना अपने साथ। अपन क्यों आ रहे हैं पता नहीं। तो आगे वाली जनरेशन को आज जनरेशन क्या मांग रही है? परंपरा नहीं चाहिए, आज तो आप कारण दो। और लॉजिक कहाँ है इसमें? और ये क्या करना है? पढ़ना नहीं है। मूल कहाँ भुला रही है? क्यों जैन धर्म से ये हो रहा है दूर? क्योंकि अपन उलझ कहाँ गए हैं? परंपरा चलाने में। ये जो परंपरा है अध्ययन की, वो क्या हो रही है? छूटती जा रही है। और लॉजिक कहाँ है? सारे यहाँ है। और आज पब्लिक क्या, मतलब क्या बोल रहे हैं? बच्चे क्या बोलते हैं? हम क्यों करें? और आपके पास क्या है? आंसर नहीं है। वो तो बच्चे तो उल्टा ही बोलते, तुम्हारे करने के लिए हमारे नहीं है। हाँ, वैसा है। और देखो, अवसर पीढ़ी काल है। क्या है? अवसर पीढ़ी काल है। अब ऐसा ही समय आने वाला है। अब धीरे धीरे क्या है, ये समय आ रहा है। इसलिए जिनवाणी में क्या लिख रहे हैं? आप अपने पुण्य प्रमाण रखो। अब धीरे धीरे क्या करो भाई, ठीक है। अब तो आप लोगों की कैसी एज आ गई? निवृत्त होने की। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लगे तो वहाँ तो सारे
बाहर का खर्चा जाएगा तब मैं पढ़ाऊंगा। वही है, आज वही रीज़न है, इस वजह से बच्चे छूट रहे और कोई रीज़न नहीं बैठता है। तो अब तो क्या है, 6 महीने पूर्व यहाँ रत्नों की वर्षा हो रही है, लेकिन उस जीव का क्या, यहाँ तो क्या हो रही है, माता पिता को, नगरवासियों को संपत्ति प्राप्त हो रही है, लेकिन उस जीव का क्या हो रहा है? जीव के पास कोई फायदा तो होना चाहिए। जिस जीव की संपत्ति आ रही है उस जीव को तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो जो तीर्थंकर बनने वाला है वो कहाँ से आता है? स्वर्ग से आएगा या फिर नरक से आएगा, और कोई गति से आएगा नहीं। कहाँ से आएगा? स्वर्ग से आएगा और नरक से आएगा। तब वहाँ क्या होता है, 6 महीने पूर्व यहाँ रत्नों की वर्षा होने लगती है, तो वहाँ आयु पूर्ण होने वाली हो तो उसके 6 महीने पूर्व से यदि वो नरक में हो, कहाँ हो? नरक में हो, तो जो मारकाट वाली आप सुनते हो ना, तो मारकाट वाली नहीं होती, लेकिन भूमिगत वेदना, शारीरिक वेदना और मानसिक वेदना, कितनी? भूमिगत वेदना, शारीरिक वेदना और मानसिक वेदना वो चालू रहती है। परकोटा ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसा कोई प्रॉपरली कुछ बना हो परकोटा। हाँ, कोई मारकाट नहीं करता है, वो है। हाँ, वैसा अपन अपनी लैंग्वेज में बोले तो प्रोटेक्शन हो जाता है उसका। बाकी उस जीव का ऐसा है कि वो अपने आप सारी ऐसी व्यवस्था बनेगी उसकी, वो अपन नहीं बनाएंगे, वो कौन बनाएगा? सौधर्मेंद्र। हाँ, वहाँ रत्न वर्षा। ये तो कहाँ है? नरक की। अब स्वर्ग में क्या होता है? अब भाई देवों का क्या होता है, जब आयु समाप्त होने लगती है तो कैसे पता चलता है उनको? मालाएं मुरझाने लगती है, शरीर की कांति फीकी पड़ने लगती है। तो ऐसा तीर्थंकर के जीव के साथ होता नहीं है। तीर्थंकर के जीव की विशेषता क्या है? उनके साथ सामान्य देवों की तरह होता नहीं है, उनका जैसा सामान्य है वैसा चलता रहेगा। लेकिन एक विशेष बात यह है कि वर्धमान चरित्र में ऐसा मिलता है कि अन्य जो देव हैं वो देव क्या करते हैं? उनको नमस्कार करते हैं। अन्य देव क्या करते हैं? उस जीव को क्या करते हैं? नमस्कार करने लगते हैं। हाँ, जो जीव तीर्थंकर होने वाला है उस जीव को क्या करेंगे? अन्य देव नमस्कार करने लगते हैं। ये हो गई 6 महीने पूर्व उस जीव की अवस्था और यहाँ वाली अवस्था है। अब आगे क्या लिखते हैं कि भाई कितने स्वप्न आते हैं माता को? 16 स्वप्न। कितने स्वप्न आते हैं? 16 स्वप्न। और अपन कितनी देर में देख लेते हैं? अपन स्क्रीन पे देखते ना फटाफट, क्या पता कितने स्वप्न आए, 14 है कि 15 है। उसका फल भी देख लेते, फिर याद रहता है कि नहीं रहता, पता चला कि नहीं चला, कौन कौन से स्वप्न आए। कोई पूछ ले कि 2 कलश आए थे कि नहीं आए थे, भाई आए थे, आए होंगे। क्या है? कंफ्यूजन बनी रहती है। तो देखो 16 जो स्वप्न होते वो कौन कौन से होते? एक तो गर्जना करता हुआ हाथी, ऐरावत हाथी, गर्जना करता हुआ ऐरावत हाथी। तो उसका फल ऐसा है कि जो राजा सुनाता है, माता को भी ज्ञात नहीं होता, लेकिन माता को स्वप्न याद रहते। क्या है? तीर्थंकर जीव की ऐसी विशेषता है, तो उसकी माता को क्या होते हैं? 16 के 16 स्वप्न याद रहते हैं। अपने को कितने स्वप्न याद रहते हैं? कितने आते हैं वो भी नहीं ख्याल, आया कि नहीं आया ये भी ख्याल नहीं, सब भूल जाते हैं। और तीर्थंकर की माता को क्या रहते हैं? 16 के 16 स्वप्न क्रम से याद रहते हैं, और वो अपने पति को राजा को सुनाती है। और राजा भी कैसा कि एक एक फल का अर्थ बता रहा है। अवधि ज्ञानी, हाँ ठीक है, अवधि ज्ञानी। लेकिन ये सब क्या है? वैसा पुण्य है किसका? वो जीव का, वो जीव का पुण्य है ऐसा कि उसको क्या है, सब पूर्व में ऐसी व्यवस्था हो रही है। और राजा को भी ऐसा पुण्य कि वो किसका पिता बन रहा है? सामान्य जीवों का नहीं, तीर्थंकर के जीव का, कि जो कितनी प्रभावना करेगा?
कितने जीव उनके पाद मूल में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो ऐसे सफेद करता गर्जना करता हुआ क्या है, ऐरावत हाथी दिखता है। तो उसका फल क्या है, पुण्यधारी सर्वश्रेष्ठ 3 लोक का अधिपति आपका पुत्र होगा। कैसा, 3 लोक का अधिपति आपका क्या होगा, पुत्र होगा। फिर दूसरा स्वप्न क्या आता है, सफेद बैल दिखता है। क्या दिखता है, सफेद बैल। उसका फल क्या है, धर्मधारी जगत पूज्य होगा। कैसा होगा, जगत पूज्य होगा। अपन क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, बड़ा इंजीनियर बने, बड़ा डॉक्टर बने, और वो जीव कैसा होगा, जगत पूज्य होगा। ये कहाँ ख्याल आ गया, वो स्वप्न से। फिर क्या लिख रहे हैं, सिंह दिखता है। फिर क्या दिखता है, सिंह। तो उसका अर्थ क्या है, अनंत बल का धारी होगा। अपन बल बनाने के लिए क्या करते हैं, भाई बच्चों को जिम भेजो, ये करो वो करो, लेकिन क्या होगा, वो कितने बल का धारी होगा, अनंत बल का धारी होगा। फिर कलश दिखेंगे। क्या दिखेंगे, कलश दिखेंगे। तो उसका क्या है कि धर्म की वृद्धि करने वाला होगा। किसकी वृद्धि करने वाला होगा, धर्म की, अन्य की वृद्धि नहीं करेगा। अपन किसकी वृद्धि में लगा रहे हैं, बच्चों को क्या करो, विषय भोगों की वृद्धि करो। क्यों पढ़ा है अपन ने, अपना समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ, उतना तो तैयार रखो। अब वो जीव, उस जीव को अपन ने जितना सिखाया, अब अपने लिए तो थोड़ी प्रिपरेशन कर लो। अपन ने इतने सालों से किसके लिए इकट्ठा करा, उस बच्चे के लिए। अब बच्चे हो तो थोड़ा रेडी कर लो, कुछ अपना समाधि मरण करा सके। संस्कार तो होने चाहिए। अब अपन अंत समय में बैठे हैं, अपन ने तो 15-20 साल लगा लिए, किसके लिए, उस बच्चे के लिए। लेकिन वो बच्चा आपके साथ 6 महीने अंत के बिता पा रहा है कि नहीं बिता पा रहा है, कि कहीं नौकरी में ही लगा है वो भी, क्या करने का। आज क्यों वृद्धाश्रम खुलने पड़ रहे हैं, बच्चे विदेश में चले जा रहे हैं, बच्चे विदेश में चले जा रहे हैं, माँ बाप यहाँ बैठे हैं। क्यों करा फिर, और भेजा किसने, हमने भेजा। ऐसा तो है नहीं कि संस्कार नहीं चल रहे, अपन नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं है। अपने पास भी है थोड़े संस्कार, अपन है भी, संस्थाएं चलती इतनी, क्यों नहीं प्रेरित करते अपन। अपना लक्ष्य क्या है, लौकिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते, पारलौकिक शिक्षा को महत्व नहीं देते। तो कैसा होगा, धर्म की वृद्धि करने वाला होगा। फिर क्या दिखती है, लटकते हुए फूलों की 2 मालाएं दिखती है। उसका अर्थ क्या होगा, सुमेरु पर्वत पर क्या होगा, अभिषेक होगा इस जीव का। फिर पूर्ण चंद्रमा दिखता है, तो उसका क्या होगा, 3 लोक को आनंदकारी होगा। फिर सरोवर में मछलियाँ दिखती है, मतलब अनेक निधियों का वो स्वामी होगा। फिर सूर्य उदय होता हुआ दिखता है, मतलब क्या होगा, महाप्रतापी होगा। स्वर्णमय 2 भरे कलश दिखते हैं, मतलब अनेक सुखों का भोक्ता होगा। कितने सुखों का, अनंत सुख होगा। फिर क्या लिख रहे हैं, कमल वाला सरोवर दिखेगा। क्या दिखेगा, कमलों से भरा हुआ सरोवर। उसका अर्थ क्या होगा, 1008 लक्षणों का धारी होगा। कितने लक्षणों का धारी होगा, 1008, 1-2 नहीं। और उसको एडिट नहीं करवाने पड़ेंगे। बच्चे को अपन क्या भेजते, जाओ यहाँ जाओ, तो क्या होगा, तुम्हारी ये शक्ति, अब तुम्हें बजाना आ जाएगा, तुम्हें गाना आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगी। और ये क्या होते हैं, 1000 लक्षण ऑलरेडी आ रहे हैं उस जीव के। फिर क्या है, समुद्र में उन्मुक्त लहरें आ रही है। उसका अर्थ क्या है, केवल ज्ञान का धारी होगा। फिर रत्न जड़ित सिंहासन दिखता है। क्या दिखता है, रत्न जड़ित सिंहासन, मतलब बड़े राज्य का क्या होगा, भोक्ता होगा। फिर स्वर्ग के देव का विमान दिखता है, मतलब स्वर्ग से आएगा वो जीव। फिर धर्मेंद्र का भवन दिखता है। क्या दिखता है, धर्मेंद्र का भवन। उसका अर्थ क्या होगा कि जन्म से वो क्या होगा, अवधि ज्ञानी होगा। क्या होगा, वो जन्म से अवधि ज्ञानी, उसको आगे का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्रकाशमान रत्न राशि दिखेगी। क्या है, प्रकाशमान होती हुई रत्न राशियाँ दिखेगी। उसका अर्थ क्या होगा, गुणों का निधान होगा। क्या होगा, गुणों का निधान होगा वो। फिर क्या लिख रहे हैं,
बिना धूम से रहित अग्नि दिखेगी। अग्नि कैसे दिखेगी? निर्धूम अग्नि दिखेगी, बिना धुएं की। उसका अर्थ क्या होगा? अष्टकर्म को नाश करने वाला। कितने कर्मों को? अष्टकर्मों को नाश करेगा। कौन? वो तीर्थंकर का जीव। और फिर ऐसा ये 16 स्वप्न वो माता देखती है और प्रातःकाल राजा से पूछती है, और राजा क्या करता है? पूर्ण अर्थ उनको बताता है। फिर क्या है? देवियों, अब वो माता का भी कैसा पुण्य है? नहीं, वो स्वप्न में ये मुझे कहते हैं बहुत से, मतलब ऐसे नाम नहीं बोलते कि वो सफेद होते पहले हाथ में तो वो प्रवेश करता है। वैसा प्रवेश करता है, मतलब उसको ऐसा प्रतिभास होता है, वैसा उस माता को ऐसा प्रतिभास हो रहा है कि वो जीव क्या हो रहा है? मेरे शरीर में आ गए। जैसे वो स्वप्न दिख रहे हैं ना, ओरिजिनल में हो थोड़ी रहे, वो दिख रहा है। उसका अर्थ क्या है? वो बैल का आना, वो अर्थ क्या है उसका? कि वो तीर्थंकर का जीव गर्भ में आ गया है। वो नहीं, ये हालांकि मुंह में प्रवेश नहीं करता, बस दिखता है उसे। हाँ, तो कोई रत्न की राशि उनके सामने थोड़ी आ गई, वो मछली सामने थोड़ी आ गई, कमलों से भरा हुआ सरोवर थोड़ी उनके सामने आ गया। वो तो बस दिख रहा है ना उनको। ऐसा अब आप बैठे बैठे सोचो कि हाँ गुरुदेव श्री यहाँ सामने बैठे, गुरुदेव श्री सामने बैठे, तो आ थोड़ी जाएंगे, आ थोड़ी जाएंगे, प्रतिभास आपको होगा। आज अपन सारी चीजें किस पे डिपेंड है? कल्पना पे तो डिपेंड है कि भाई मेरा ऐसा होगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा ऐसा घर बनेगा। बना थोड़ी है घर, लेकिन अपन जब ईंट रख रहे हैं तब कैसा भाव है कि हाँ यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ बन थोड़ी है, बनेगा ना। तो अपन प्रतिभास तो अपने को पहले से ही होने, वैसा वो प्रवेश कर रहा है, उसका अर्थ क्या है? जैसे इन स्वप्नों का अर्थ है, वैसे उसका अर्थ क्या है? कि वो तीर्थंकर का जीव आपके गर्भ में, माता के गर्भ में आ गया है। अब क्या होता है? वो तीर्थंकर की माता है, तो उसके लिए स्वर्ग से देवियाँ आती है, अष्ट देवियाँ आती है। क्या है? अष्ट कुमारियाँ आती है। किसकी सेवा करने? माता की। क्यों? उस माता के गर्भ में कौन है? 3 लोक का नाथ है। उस माता का भी ऐसा पुण्य है। किसके कारण? वो तीर्थंकर के जीव के कारण। और आज माताओं के साथ क्या होता है? सेवा करने आती है कोई, किसी को गर्भ आया हो और उसकी माता की सेवा होती है? उस जाति का पुण्य ही नहीं है। तो तीर्थंकर की जीव की माता की सेवा करने कहाँ से आती है? देवियाँ स्वर्ग से आती है। तो उसमें पहली श्री देवी होती है, श्री नाम की देवी होती है। वो क्या करती है? तीर्थंकर की माता की शोभा बढ़ाती है। नहीं, स्वर्ग से, ये पदम सरोवर से आती है। हाँ, मतलब वैसे सरोवर वगैरह से अलग अलग उल्लेख मिलता है। हाँ हाँ, 6 ही आती है। महापुराण और आदि पुराण में तो यही मिलता है कि 6 ही देवी आती है। फिर कुछ जगह 8 दिक् कुमारियों का वर्णन मिला तिलोय परिणति के अंदर। हाँ हाँ हाँ, वो रुचकवर द्वीप से आती, वो भी है। फिर है कि 8 दिक् कुमारियाँ भी आती है, तो वो नंदन वन से आती है। मंदर पर्वत के नंदन वन से 8 दिक् कुमारियाँ आती है। मतलब 56 नहीं है, 8 दिक् कुमारियों का वर्णन आता है। 56 कुमारियों का वर्णन नहीं मिलता है, मतलब बहुत। हाँ, मतलब वो लगा के टोटल 56 वो करते हैं, इसलिए अभी तो मुख्य। हाँ, वो 56 कुमारियाँ तो अलग अलग जो देवियाँ हैं, सारी देवियाँ, उन सबको मिलाकर 56 कुमारियाँ करते हो, ये है। बाकी अलग से ऐसा हो कि भाई अलग से 56 कुमार देवियाँ आ रही है, तो वैसा कहीं उल्लेख नहीं है। बाकी अभी अब चर्चा करेंगे भाई साहब से, अभिनंदित भाई साहब अभी है तो यूँ। ये तैयारियाँ तो क्या था, सोनगढ़ पंचकल्याणक जब था तो उसके पूर्व सुरेंद्र नगर में डिस्ट्रक्शन था, तो उन्होंने बोला कि सोनगढ़ पंचकल्याणक है तो हम
पंचकल्याणक पे ही स्वरूप समझना चाहते हैं, तो उस समय पे ये सब मटेरियल सुदृढ़ पंचकल्याणक की बेला में तैयार किया था। और आदिनाथ भगवान का 7 तरह का पंचकल्याणक है। योग भी ऐसा बना कि 5 दिन ही शेष रह रहे हैं और यहाँ आने का बन रहा है। तो वहाँ 6 देवियाँ आती है, श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। और प्रतिष्ठा, सार, उद्धार ऐसी कोई पुस्तक है, उसमें 2 और मिलती है, शांति और पुष्टि करके, रुचिकर वर्द्वीप से जो आती है। वैसे करके टोटल 8 भी करते हैं। फिर तो माताओं की चर्चा है, माता और देवी की जो चर्चा होती है वो सारी चर्चा है। वो मंगल प्रतिष्ठा पीयूष है, आदरणीय अभिनंदन जी भाई साहब की लिखी हुई मंगल प्रतिष्ठा पीयूष, वो आप पढ़ोगे तो उसमें सारी जो माता के साथ देवियों की जो चर्चाएं होती है वो सारी चर्चा है। इंद्र सभा है, राजसभा है, क्या क्या विधि होती है, कौन कौन से मंत्रोच्चार किए जाते हैं, उन सब का वर्णन मंगल प्रतिष्ठा पीयूष के अंतर्गत दिया गया है। वहाँ से अध्ययन कर सकते हो। अभी अपन ने गर्भ कल्याणक का स्वरूप समझा, अब कल अपन जन्म कल्याणक के स्वरूप पे आएंगे। ऐसे करके तो अभी अपन ने गर्भ कल्याणक का स्वरूप समझा। कल से 8 बजे अपन फिर से बैठेंगे, पौने घंटे में जन्म कल्याणक कल थोड़ा ले लेंगे, गर्भ कल्याणक तो सबका हो जाएगा रिविजन, ठीक है। इस प्रकार अभी अपन भी पंच कल्याणक की भावभूमि अभी से तैयार करें और सम्यक दर्शन के लिए प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये पंच कल्याणक अपना है और अपन सम्यक दर्शन नहीं करेंगे तो घर की मिठाई बनी है और अपन ही नहीं खा पाए, ऐसा योग बनेगा। इस प्रकार अभी